नमस्ते साथियों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुनील जी के ज्ञान पर, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समर्पित हैं। इसी श्रृंखला को एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज लेकर आए हैं बीपीएससी पूर्वावलोकन बुक से लेकर आए 69वीं बीपीएससी में जो पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस और क्वेश्चन पीरी 2023 में, वहीं से क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बीपीएससी 70वीं के लिए और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से होने वाला है। तो आप लोग जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कमेंट में कि हमारा वीडियो कैसे लगता है। ये ज़रूर अपना राय दीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज को पहला जो पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। भारत में बाबर के आगमन के कारण थे। भारत में बाबर के आगमन के कारण थे, कौन से थे? उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, क्षेत्र की वास्तुकला में घेराव और गुंबद का परिचय हुआ, प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना हुई, युद्ध तोप की शुरुआत हुई। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसमें होगा 3 और 4। प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना, युद्ध तोप की शुरुआत हुई, 3 और 4 होगा। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, इसका एक्सप्लेनेशन है बाबर के आगमन के कारण भारत में तैमूर वंश की स्थापना हुई, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, क्षेत्र की वास्तुकला में घेराव और गुंबद दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात प्रारंभ हुआ। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को मध्य एशिया के फरगान नामक स्थान पर हुआ था। बाबर ने यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, पर अधिकार करने के काबुल पर अधिकार करने के बाद भारत पर 4 बार प्रारंभिक आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो 4 बार प्रारंभिक आक्रमण किया, आरंभिक आक्रमण किया। आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए अगला है मराठा राज्य एवं संघ। यहाँ से एक प्रश्न बना था मराठा राज्य एवं संघ से। तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, किसका थी? मराठा प्रशासन की। आप सभी को ध्यान, मराठा प्रशासन की अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। आप सभी को ध्यान रखना है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। मराठा प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। इसमें अष्टप्रधान मंत्री परिषद कहा जाता था। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था। वह शिवाजी द्वारा नियुक्त होता एवं अपने कार्यों के लिए वह शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था। ये मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के रूप समान थे, लेकिन शिवाजी मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं थे। शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को आनुवंशिक होने नहीं दिया। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री निम्न हैं। देखिए क्या कहा जाता था पहले जमाना में मंत्री सबको, पेशवा अथवा मुख्य प्रधान। राजा के प्रधानमंत्री को पेशवा अथवा मुख्य प्रधान कहा जाता था पहले जमाना में। अमात्य, पंत अथवा मजमुआदार, वित्त राजस्व मंत्री को कहा जाता था। का वाकया नवीस मंत्री, वर्तमान गृह मंत्री को कहा जाता था। सुमंत दबीर यानी वर्तमान में विदेश मंत्री को कहा जाता था। सचिव सुरनीस या चिटनीस, राजस्व पत्र व्यवहार मंत्री को कहा जाता था। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है, पहले न्यायाधीश कहा जाता, अभी मुख्य न्यायाधीश। पंडित राव सद्र, धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था। चलिए तो यहाँ से प्राचीन भारत खत्म हुआ। आप आगे का क्वेश्चन जो है लेकर आए। यहाँ आधुनिक भारत है, तो आप लोग जरूर देखिए और क्वेश्चन क्लास का लाभ उठाए। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो आप सभी को ध्यान रखना है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो प्रश्न होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो आप सभी को ध्यान है, इलाहाबाद की संधि। कौन सी थी? इलाहाबाद की संधि थी। क्वेश्चन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? इलाहाबाद की संधि पर किए गए थे। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ से ए में है, बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि 1965 की किसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया। क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी थी।
दे दी। कितने लाख रुपए? 26 लाख रुपए। तो आप सभी को ध्यान रखना है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले। तो अगला क्वेश्चन, यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत में आगमन। तो अगला है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ना जाने कितने बार एग्जाम में आया है। तो बीपीएससी TRE 4 में भी आ सकता है, इसीलिए आप लोग जरूर देखिए क्लास को। और तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? 1632 में। आप सभी को ध्यान रखना है। इसका स्पेलेशन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, और जो अब पटना कलेक्ट के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों का व्यापार करते थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से क्या चीज़ का व्यापार करते थे? मसाले और कपड़ों का व्यापार करते थे। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, ब्रिटिश प्रशासन एवं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ा? तो देखते हैं। इंग्लैंड में, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत बने? तो दादा भाई नौरोजी होगा इसका आंसर। दादा भाई नौरोजी होगा इसका आंसर। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंग्लैंड में भारत का अनाधिकार दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1886 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय व्यवसाय से अवगत कराया तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया। इसीलिए वे भारत के दूत कहे जाते थे। इन्हें सम्मानपूर्वक भारत का विविध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन भी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था। तो आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए क्या है इसका, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के जंगल छोड़ने की अनुमति नहीं थी। बागान श्रमिकों को शादी करने की अनुमति नहीं थी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक बीपीएससी TRE में क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या होगा। इसका एक्सप्लेनेशन होगा 1 नंबर क्वेश्चन, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो आप सभी को ध्यान रखना है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो भी देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में श्रमिकों के आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1859 अंतर्देशीय अधिनियम पारित किया। इसके तहत चाय बागानों के श्रमिकों को अपने अधिकारियों की अनुमति के बिना बागान छोड़ने पर रोक लगा दी गई, जबकि श्रमिकों को जंगल छोड़ने एवं शादी करने के संदर्भ में कोई भी प्रावधान इस अधिनियम में नहीं थी। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। इसमें से कौन सा होगा? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर, गोपाल कृष्ण गोखले, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। बीपीएससी TRE 3.0 में 11-12 में पूछा गया, 11th-12th में पूछा गया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो 1887 ईस्वी में इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। आप सभी को ध्यान रखना है। इन्होंने कौन सी पार्टी? लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिल्सबरी से 1892 में चुनाव जीती। कहाँ से? फिल्सबरी से जीता।
1892 में चुनाव जीता। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी का एक पुस्तक है प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में क्या है, धन का सिद्धांत निष्कासन का सिद्धांत दिया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निवर्तनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो ये होगा रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। अगला है, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना। विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उत्पन्न बनाना। उपयुक्त में से एक सदी उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीचर 2023 पेपर 2 में पूछा गया है शिफ्ट 1 में। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसका आंसर होने वाला एक से अधिक, इसका आंसर होने वाला है एक से अधिक। तो आप सभी को ध्यान रखना है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निवर्तनीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। साथ ही रेलवे का भी विकास, चाय बागान का विकास भी इसके अन्य कारण थे, जिसके कारण वनों की कटाई की गई। आप सभी को ध्यान रखना। अब है आधुनिक भारत में आज आप है आपका 1857 के विद्रोह क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट को क्या घोषित किया था? तो नायब उप घोषित किया था। आप सभी को ध्यान रखना, क्या घोषित किया था? नायब उप घोषित किया। बीपीएससी टीआरई में 68 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप कैंसिल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सभी को ध्यान रखना। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। इसका एक्सप्लेनेशन है, 4 जुलाई 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा पेशवा की उपाधि धारण की। इस दौरान उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को उनका नायब उप घोषित किया। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो आप सभी को ध्यान रखना, रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई 1858, 1 नवंबर 1858 की रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी। ये आप सभी को ध्यान रखना, 1 नवंबर 1858। ये बीपीएससी टीआरई में 2.0 में पूछा गया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, इसका 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत सचिव के पद पर का प्रावधान किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। 18 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा तथा 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्ट द्वारा नियुक्त किया गया। ये आप सभी को ध्यान रखना। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी? तो आप सभी को ध्यान रखना, अफगानों ने की थी। निम्नलिखित में किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी? तो आप सभी को ध्यान रखना, अफगानों ने की थी। ये आप सभी को ध्यान रखना है। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी का जैसा इतिहास रहा है कि फिर भी प्रीवियस और क्वेश्चन से सवाल पूछा जाता है बार बार, तो इसीलिए आप सभी को प्रीवियस और क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है देखना। तो चलिए अगला है, एक्सप्लेनेशन है, रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बादा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा था। बादा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। तो आप सभी को ध्यान रखना है।
10 नंबर क्वेश्चन है, विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो आप सभी को ध्यान रखना है, ये आपका था वीडी सावरकर। विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो ये था वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। तो आप सभी को ध्यान रखना है, बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन है, 1857 के विद्रोह को वीडी सावरकर द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा है कि 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापार प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। तो आप सभी को ध्यान रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो विफलता के कारण कौन से थे? तो आप सभी को ध्यान रखना, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अंग्रेजों के सैन्यों की श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम में विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था। तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला आपका इसका एक्सप्लेनेशन 69वीं बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था। 1857 के विद्रोह की विफलता के मुख्य कारण थे अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम में विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, साधनों का अभाव था, क्रांति का देश व्यापारी प्रसार न होना, आपसी फूट थे, ये सब कारण थी। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो आप सभी को ध्यान देना, ये होगा अंग्रेज थे। तो वही थे, आप सभी को ध्यान। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी पूछ सकता है, इसीलिए आप सभी जरूर एक बार इसको देखिए। टेक्निकल कारण हो गया था, इसी वजह से थोड़ा देर अथी हो गया। चलिए तो क्लास देखते हैं फिर से। ये होगा इसका आंसर। और अंग्रेज सैन्य अधिकारी ह्यूज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ज्ञात हो कि 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। तो आप सभी को ध्यान देना है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है अन्य जन आंदोलन 1757-1857 तक। तो देखिए यहाँ से कौन सी क्वेश्चन बनता है। यहाँ किसने कर की नई व्यवस्था के विरोध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो आप सभी को ध्यान रखना है, वे थे कौन सी थे? वे खाना बदोश की जनजातियों ने 1885 से 1856 में, बिहार के संस्थालियों ने 1850 से 1850 में, छोटा नागपुर की जनजातियों ने। तो इसमें से देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा आपका बी होगा। 1855-56 के संस्थालियों ने 1855-56 के संस्थालियों ने इसमें भाग लिया था। किसने? कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। तो 1855-56 में संस्थालियों ने किया था, बिहार के संस्थालियों ने किया था। तो आप सभी को ध्यान है, इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, देखते हैं। 1855-56 में बिहार के संस्थाल आदिवासी ने कि सरकार को द्वारा लागू की गई नई कर नीति के विरोध शस्त्र विद्रोह किया। इसे संस्थाल विद्रोह या संस्थाल हुल कहा जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू
सिंधु, कान्हू, भैरव और चांद नामक 4 भाइयों ने किया, जिसे सिंधु और कान्हू प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। यह विद्रोह लगभग 1 वर्ष तक चला। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है किसके, थोड़ा इसमें मिस्टेक है, संस्थाल विद्रोह 1855-56 हुआ था। तो कहाँ हुआ था, यही होगा इसका। तो आप सभी को ध्यान रखना है। एक्सप्लेनेशन इसका उपयुक्त में से कोई नहीं माना इसका उत्तर। राजकुमार शुक्ल, NN सिंह, शाहजहां, इसका होगा 1855-56 में संस्थालियों ने किया था। सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव ने इसका नियुक्त किया था। अगर 15 नंबर क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मंठ विद्रोह का उल्लेख, कौन सी विद्रोह का उल्लेख है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, सन्यासी विद्रोह होगा। इसमें कौन सी होगी, सन्यासी विद्रोह होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मंठ में सन्यास विद्रोह का उल्लेख है। यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास, प्रकाशन 1882 में हुआ था। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मंठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, BPSC स्कूल टीचर 2023 में। 17 नंबर क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मंठ प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था? 1882 में हुआ था। तो आप सभी को ध्यान रखना है, 1882 में हुआ था। तो आज का क्लास यही पे ख़त्म होता है। ऐसे ही क्लास आप सभी के बीच लाते रहेंगे और आप सब मन लगा के पढ़िए, क्लास को परीक्षा में सफल होइए। आप लोगों को कैसे लगता है हमारा क्लास, आप लोग अपना कमेंट में अपना राय जरूर बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।